आंटी, एक हाथ पे मेहंदी लगाने के कितने पैसे लोगी? बेटा एक हाथ के 200 रुपये हैं। और दोनों हाथों का? दोनों हाथ के 300 रुपये हैं। 300 रुपये? पागल हो गई है? सोने की मेहंदी से मेहंदी लगा रही है क्या? अब लगा चुपचाप। आई बड़ी 300 रुपये वाली। लेकिन मैम साहब। लेकिन क्या? एक बार सुनाएंगे तो मेरी दोस्त ने क्या कहा? चुपचाप मेहंदी लगा और पैसे मिल जाएंगे तुझे। लगा मेहंदी। ठीक है मैम साहब। लीजिए मैम साहब, लगा दी, पैसे दे दीजिए। ये ले तेरे 100 रुपये। हाँ मैम साहब, 100 रुपये ना, दोनों हाथों का 300 रुपये हो गया, बाकी पैसे भी दे दीजिए। कौन से बाकी के पैसे? अब 50 रुपये उस हाथ के, 50 रुपये इस हाथ के, टोटल 100 रुपये हुए ना? नहीं मैम साहब, मैंने तो आपको शुरू में बताया था ना 100 रुपये कैसे हुए। मैंने दोनों हाथों का 300 रुपये बताया था। हाँ तो जितने मांगेगी उतने थोड़ी देंगे। और वैसे भी क्या लागत लगती है तुम लोगों की? एक स्टूल रख लिया तुम लोगों ने और 10 रुपये की मेहंदी रख ली। 15 मिनट लगते नहीं है मेहंदी लगाने में। हाई बड़ी चपड़ चपड़ किए जा रही है। और 0 रुपये की तुम लोगों की लागत होती है, हज़ारों में तुम लोग कमाई करते हो। और तुम लोगों ने हम लोगों को पागल समझा है क्या कि जितने रुपए बोलोगे उतने रुपए हम लोग तुम लोगों को दे देंगे? और तुम जैसे लोगों को ना बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। हम जैसे लोग अमीर लोग दिखते नहीं है, आ जाते हो मुँह उठा के पैसे मांगने। मैम साहब ऐसी बात नहीं है, हम लोग भी बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत लगती है हमारे इस काम में भी। देख रही सुनीता, अब इन जैसे ऐरे गहरे लोग हमें बताएंगे मेहनत के बारे में। तुम्हें पता भी है मेहनत क्या होती है? इन लोगों को लगता है एक स्टूल ला कर रख दिया, एक मेहंदी का डब्बा उठा लिया, 15 मिनट में मेहंदी लगा दी तो मेहनत हो गई। मेहनत क्या होती है ना, हम जैसे लोगों से पूछो। तुझे पता भी है कितनी बड़ी कंपनी में काम करते हैं हम? उस मुकाम पर पहुंचने के लिए लोगों की चप्पलें तक घिस जाती हैं। मेहनत वो होती है जो हमने की है। तुझे क्या पता मेहनत के बारे में? तुम जैसे लोगों को ना कुछ नहीं पता कि मेहनत क्या होती है, समझी? और तेरी ना किस्मत बहुत अच्छी है जो हम यहाँ बैठकर तेरे से मेहंदी लगवा रहे हैं। हम हाई स्टैंडर्ड के लोग हैं। तुम जैसे लोग ना तरस जाते हो हम जो उससे बात करने के लिए। अरे हम तो यहाँ पर तुझसे मेहंदी लगवाने के लिए आ गए, वरना तुझे से लोग ना अपनी चप्पल भी ना छूने दो। पता नहीं कैसी बातें कर रही है। आ गए तेरे पास मेहंदी लगाने, और जितनी तेरी औकात है ना उसके हिसाब से तुझे पैसे मिल गए हैं। तो जितने पैसे दे उसमें खुश रह, वरना ये भी ले जाएंगे, समझ गई? अब रख ले रुपए, वरना ये भी नहीं मिलेंगे बाद में। चल बिमला। अरे मैडम सुनो ना, मैडम जी। सर आपने हमारे जो इस मंथ की सैलरी थी उसमें से 15,000 रुपये कट क्यों कर लिए? और सर कोई बोनस भी नहीं दिया। सर ये तो बहुत गलत बात है ना, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? बाहर मैनेजर है, उनसे बात कीजिए। सर हमें मैनेजर से बात नहीं करनी है। हम उससे 4-5 बार पूछ चुके हैं लेकिन वो हमारी बात सुन ही नहीं रहा है। बात बात पर बोलते हैं कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। हमारी बात को टोटली अवॉइड किया जा रहा है। सर मैं जानना चाहती हूँ कि क्या रीज़न है जो हमें हमारी सैलरी प्रॉपरली नहीं मिल रही है, जबकि सर हम सारे प्रोजेक्ट टाइम पर कंप्लीट कर रहे हैं और काम में कोई कमी भी नहीं है। सर देखिए, जो भी रीज़न आप प्लीज़ हमें बता दीजिए। आपकी सैलरी कट होने का एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है और वो रीज़न आपको नहीं पता। सर आपने जो ये रूल ब्रेक किया है ये बहुत गलत किया है। आप ऐसे किसी के हक के पैसे नहीं खा सकते। सर जो कुछ भी है हमारे पैसे वापस करिए आप। क्या कहा आपने? मैंने रूल ब्रेक किया है, किसी के हक के पैसे नहीं खाने चाहिए, है ना? और मैंने आप लोगों के हक के पैसे खा के बहुत बड़ी गलती की है। यही कहना चाहते हैं ना आप दोनों? यही कहना चाहते हैं आप दोनों? तो मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने भी तो ऐसे ही किया था, याद नहीं आ रहा? आपने कुछ समय पहले किसी से मेहंदी लगवाई थी, किसी आंटी से, याद है आपको? उनके साथ आपने क्या किया था? क्या किया था? जब उन आंटी ने कहा कि 300 रुपये हुए हैं तो आपने मेहंदी लगवा ली और उसके बाद आपने उनको 100 रुपये दे दिए। तब भी तो आपने उनके हक के पैसे खाए थे। अगर कोई चीज़ महंगी लगती है तो उसके लिए आप पहले उन्हें मना कर दीजिए कि मैं इतने पैसे नहीं दूंगी। लेकिन आपने उनके साथ विश्वासघात किया, ऐसा विश्वासघात जो कि बहुत गलत बात होती है, जो किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। इसीलिए मैंने आपको सबक सिखाने के लिए ये सब किया। अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे सब कैसे पता, सोच रहे ना आप? तो उस दिन मैं वहीं था, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। मैं चाहता तो उस वक्त भी आपको सबक सिखा सकता था, लेकिन मैंने वेट किया सही वक्त का, और वो सही वक्त यही है कि आपको आपकी गलती का एहसास हो चुका है। मैं उनके पास गया और मैंने उनको पैसे दिए, मैंने एक्स्ट्रा पैसे दिए, लेकिन उन्होंने लिया नहीं। उन्होंने कहा नहीं, मेरे जितने हक के पैसे हैं मुझे उतने ही चाहिए, वो इतने ईमानदार है। लेकिन आप जैसे एम्प्लॉई ने उनके साथ मिसबिहेव किया, उनको नीचा दिखाया, उनके साथ बदतमीज़ी की, और ये चीज़ मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा। इसी चीज़ को देखते हुए आपको सज़ा दी गई है, और आपकी सज़ा यही है कि आपकी सैलरी कट हो चुकी है, और वो सारी सैलरी उन सभी लोगों को मिलेगी जिनके साथ आपने ऐसी हरकत की है, उन सभी को मिलेगी। तो दोबारा कभी आप मुझे अपना शक्ल मत दिखाना है, क्योंकि आप दोनों को हमारी कंपनी से निकाला जा चुका है। तो आप यहाँ से जा सकते हैं, चाहिए।
सर मैं मानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, हमें उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट सर आई प्रॉमिस हम दोनों आज के बाद ऐसा कभी नहीं करेंगे। इवन हम उनसे जाकर माफ़ी भी मांग लेंगे। क्या कहा आपने? अब दोबारा कभी ऐसा नहीं करेंगे। दोबारा आप तब करेंगे जब आपको मौका मिलेगा। वैसे भी कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती, आपने सुना है ना कहावत? वैसे ही आप लोग, आपकी जो हरकत है ये कभी सही नहीं हो सकती है। आज अगर आपको माफ़ किया गया तो आप दोबारा ऐसे ही करेंगे तो सज़ा तो आपको मिलेगी और मिल चुकी है। तो आप अपना फाइल उठाइए और निकलिए, जो भी आपका सामान है वो ले जाना यहाँ से। तो दोबारा किसी को ऐसे हरकत मत करना, वरना मैं इससे ज़्यादा बुरा कर सकता हूँ। एक बात समझ में, चले जाइए। सॉरी सर, हम आज के बाद ऐसा कभी किसी के साथ नहीं करेंगे। प्लीज़ सॉरी सर। और हाँ, उनसे माफ़ी मांगना मत भूलना। उनसे जाके आप माफ़ी मांगना, क्योंकि आपने कोई छोटी गलती नहीं की था, आपने बहुत बड़ी गलती की है। समझे? रहने के लिए। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो दूसरे के काम को काम नहीं समझते, अपने काम को बहुत अच्छा काम समझते हैं। इसलिए कभी भी किसी भी काम को आप छोटा ना समझे। सबका काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबके काम की रिस्पेक्ट करें, किसी का भी अनादर ना करें। और इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि इसमें जो मैसेज है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कीजिए सभी फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए। हमेशा से मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।